पीएम मोदी जी ने 1 करोड़ भारतवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च। मोदी जी ने कहा है कि ये योजना जो है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। तो उनका प्रयास ये है कि इलेक्शन के पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसका फायदा लेंगे तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा और उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन भाई सवाल ये आता है कि मैं इस योजना का लाभ लूँ कैसे। उसके लिए आपको जाना है www.pmsuryaghar.gov.in पर। उस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर सोलर। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। उसमें आपको स्टेट का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे महाराष्ट्र में एमएसईबी है, भेल है या अडानी है, जो अलग अलग रहते हैं उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहता है और फिर आपका कंज्यूमर नंबर डालना रहता है। अब भाई आप पूछोगे कंज्यूमर नंबर क्या है। कंज्यूमर नंबर आपका एक यूनिक नंबर रहता है जो आपको बिल में मिलता है। अगर आपको वो भी नहीं पता तो आपके लोकल वायरमैन को पूछ लो, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ से आप बिल भरते हो उनको पूछ लो, तो आपको आपका कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा। उसको डालने के बाद में आपको प्रोसीड करना है और जो सेकंड पार्ट है रजिस्ट्रेशन का उसके ऊपर आप आ जाते हो। इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है। उसके बाद में आप क्लिक फॉर ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आ जाता है आपके फोन के ऊपर, वो आपको डालना रहता है और आखिरी में कैप्चा डालना रहता है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है वो पहली स्टेप है 6 स्टेप में से आपको सब्सिडी पाने में और योजना का लाभ लेने में। तो सेकंड स्टेप आता है आपको जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने मोबाइल नंबर दिया और कंज्यूमर नेम दिया, उसको यूज करके आपको लॉगिन करना है। जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लॉगिन बटन पे जाके क्लिक करना है और आपको पर्टिकुलरली लॉगिन करके अप्लाई फॉर सोलर करना है। सोलर का पूरा फॉर्म आपको भर देना है। एक बार ये प्रोसीजर हो गई तो आपकी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, जिसमें आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे महाराष्ट्र की है एमएसईबी, वो लोग आके चेक करते हैं आपका घर, आपका छत, उसके ऊपर सोलर लग सकता है क्या, सीधा है छत, टेढ़ा है, कितनी जगह लेनी चाहिए, ये सब लोग जो है ना वो पहले चेक करेंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट देती है जिसमें आपको पास करती है या फेल करती है उसके एनालिसिस के ऊपर। अगर आप पास हो गए उस पर्टिकुलर प्रोसेस में तो आपको अप्रूवल मिल जाता कि हाँ आप आपकी छत के ऊपर जो है सोलर लगा सकते हो और आगे जा सकते हो, इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हो, योजना का फायदा ले सकते हो। अब इसमें सवाल ये आता है कि पैसे कौन भरेगा सोलर के। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पैसे भरने हैं ना वो आपकी जेब से ही जाएंगे। आपको पैसे भरने हैं, पूरा सोलर लगाना है और आखिरी में सोलर का जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट पे आएगा। वो कितना आएगा वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सोलर का इंस्टॉलेशन करेगा कौन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एम्पैनल्ड वेंडर बनाए हुए हैं। अब एम्पैनल्ड वेंडर जो है वो सरकार मान्य वेंडर है जो आपके घर के छत के ऊपर सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो वेंडर जो है जिससे आप सोलर बैठा रहे हो वो अगर एम्पैनल्ड वेंडर नहीं रहा तो आपको सब्सिडी भूल जाओ। अगर वो एम्पैनल्ड वेंडर रहा तो उसको जो है ना सरकार ने पूरी ट्रेनिंग देनी हुई है कि आपको ये बैठाना है, ये कंपोनेंट यूज करने हैं, ऐसे पैनल यूज करने हैं, तो वो सब टेक्निकली जानता है कि आपको सब्सिडी के अंदर सोलर बैठाने के लिए क्या क्या करना रहता है। अब फिर ये सवाल आ जाता है कि भैया मैं एम्पैनल्ड वेंडर ढूंढूं कैसे। तो उसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ। आप अगर गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे एम्पैनल्ड वेंडर इन से मध्य प्रदेश इंदौर, तो आपको जो है ना गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ही बड़ी बड़ी लिस्ट मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इंदौर में ये लोग हैं जो मुझे सोलर सिस्टम लगा के दे सकते हो और गारंटीड सब्सिडी दिला सकते हैं। इसमें और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप पोर्टल पे ही एम्पैनल्ड वेंडर ढूंढ सकते हो। कैसे? आपको क्लिक करना है एम्पैनल्ड वेंडर पे, वहाँ पे सारे देश के एम्पैनल्ड वेंडर की लिस्ट आ जाती है स्टेट वाइज। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको महाराष्ट्र में सर्च करना है तो आपको महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक करना है। तो महाराष्ट्र में जितने भी एम्पैनल्ड वेंडर है वो सारी की सारी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाती है। अब मैं महाराष्ट्र में भी अगर कुछ सर्च करना रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है। जैसे मेरी एमएसईबी है तो मैं एमएसईबी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एमएसईबी सिलेक्ट करने के बाद में मुझे पता चलता है कि इतने इतने वेंडर्स हैं। उसमें अगर से जलगांव सर्च करना है तो मैं जलगांव के लिए सर्च कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे एरिया में ये लोग वेंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलता। एक बार आपका एम्पैनल्ड वेंडर का लिस्ट आपको मिल गया, आपने शॉर्ट कर लिया कि आपके एरिया में कौन है, उससे बात करना है आपको और कम से कम 2 से 3 लोगों से बात करना है और उनसे कोटेशन लेने हैं। लगभग 60,000 के करीब अब पर किलोवाट का रेट चालू है। उनसे आप बात करो कि आप कंपोनेंट कौन सी यूज़ करने वाले हो, सोलर पैनल कौन सी यूज़ करने वाले हो, इन्वर्टर कौन सा यूज़ करने वाले हो, ऑन ग्रिड सिस्टम का सिस्टम कैसे लगाएंगे। तो ये सब बात करेंगे ना तो आपको बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आप लोगों को लगेगा सब्सिडी के अंदर सोलर पैनल लगाने के लिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पेसिफिक कंपोनेंट्स या फिर जो सिस्टम दी हुई है उसको फॉलो नहीं किया
तो वेंडर होके भी आपको जो सब्सिडी है वो आने नहीं वाली। ठीक है, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली सबको फॉलो करते हुए वेंडर को सिलेक्ट करना है। इसमें एक हैक ये है, अगर आपका वेंडर अच्छा रहेगा तो आपकी सिस्टम थ्रू चली जाएगी, क्योंकि उस वेंडर का जो साहब लोग रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, उनसे टाइप रहता है, तो उनको वो मैनेज कर लेते हैं सब अप्रूवल लेने के लिए। तो इसके लिए एक एम्पैनल्ड वेंडर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक बार वेंडर आपका फाइनल हो गया तो आप उसको पेमेंट देते हो, वो सब सामान लाता है, पूरा सोलर का इंस्टॉलेशन करवाता है, उसकी अर्थिंग करता है, इन्वर्टर लगाता है, सब करता है और नेट मीटर के लिए एप्लीकेशन करता है। अब नेट मीटर क्या है? अब जो कि आप जनरेशन करने वाले हो सोलर से, तो आप कुछ जनरेट करोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूनिट घूमेगा, उसका जनरेशन होगा, उसके लिए एक अलग से मीटर आता है, उसको कहते हैं नेट मीटर। तो आप जनरेट कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करेगा नेट मीटर, और आप कंज्यूम कर रहे हो आपके घर के ऊपर, वो आपका करेगा नॉर्मल मीटर। मतलब एक जनरेट करेगा, एक कंज्यूम करेगा। तो जनरेट और कंज्यूम में जो डिफरेंस आएगा ना, वो आपका एक्सेस एनर्जी रहेगा, जिसको आप बेच भी सकते हो। इसको निर्मला सीतारमण जी ने भी कंफर्म किया है कि आप पैसा कमा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बेच के। नेट मीटर और पूरे सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद में आपका आता है स्टेप नंबर 5, वो है कमीशनिंग रिपोर्ट। अब कमीशनिंग रिपोर्ट क्या है? क्या होता है कि अडानी पावर या बेस्ट या फिर MSEB, ये लोग आते हैं, आपका सिस्टम चेक करते हैं, जनरेशन हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट क्या है, और उसके ऊपर आपको एक कमीशनिंग रिपोर्ट देते हैं। अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक कमीशनिंग रिपोर्ट मिलता है, उनसे सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका सिस्टम ओके है, सब्सिडी देने लायक है, आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैंसिल चेक, ये आप अपलोड करते हो सिस्टम पे, और 30 दिनों के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भैया पैसा कितना देगी सरकार? आप इतना पूरा झमेला करोगे, सोलर बैठाओगे, सब करोगे, तो सरकार आपको उसके लिए भी एक चार्ट दिए हुए है। तो आपको जो है ना, सबसे पहले ये समझना है कि अगर आप 1 किलोवाट बैठाते हो तो आपको आते हैं 30,000 रुपये। अगर आपका जो बिल है वो आता है 150 यूनिट के नीचे, तो प्रेफरेबली सरकार कह रही है कि आप 1 किलोवाट बैठाओ, उसमें से 30,000 रुपये सरकार देगी। अगर आपका बिल आ रहा है 150 से 300 तक, तो सरकार कह रही है कि आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाओ, जिसमें आपको सरकार देगी 60,000 रुपये। बहुत बड़ी अमाउंट है यार, क्योंकि नॉर्मल सोलर का जो पर किलोवाट का खर्चा है 60,000 रुपये पर किलोवाट अराउंड, तो आधा पैसा तो सरकार ने दे दिया। अब फिर आता है कि अगर भैया मुझे 3 किलोवाट का सिस्टम बैठाना है तो मैं क्या करूं? तो भैया उसमें सरकार बोल रही है कि आप अगर 3 किलोवाट तक का सिस्टम बैठाते हैं तो मैं आपको 78,000 दूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं 30,000, 60,000 फिर 90,000 दे दूंगा, नहीं। अगर आप 2 तक बैठाते तो 60,000 रुपये, 3 बैठाओगे तो 78,000 रुपये। तो भी फायदे का सौदा ये है, अगर आपके पास में पैसे है और आप ज़्यादा किलोवाट का सिस्टम बैठा दिए, तो 3 किलोवाट में बेनिफिट ये है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप जनरेट करोगे उसको आप बेच सकते हो ग्रिड को, MSEB को, और पैसे कमा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 1 किलोवाट जनरेट करता है 5 यूनिट दिन के, तो 3 किलोवाट अगर आप बैठाते हो तो हो गए 15 यूनिट दिन के, तो महीने के हो गए 450 यूनिट। तो आपको गवर्नमेंट कह रही है कि 300 यूनिट आप फ्री में यूज़ कर लो, और आगे के जो 150 यूनिट है वो बेच दो, उससे पैसा कमा लो। मतलब कितनी बढ़िया बात है। और ऐसे नहीं है कि ये आपको लग रहा है कि भैया मैं 2-4 साल बेच दूंगा। आपका सोलर काम करता है 25 साल, तो समझ रहे हो आप कि आपको 25 साल तक 300 यूनिट बिजली फ्री हर महीने, प्लस 150 यूनिट बिजली बेच सकते हो आप MSEB को, और पैसे भी कमा सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया योजना है, क्योंकि पूरी जिंदगी का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 हो जा रहा है। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कमेंट में कुछ आपको डाउट है वो पूछ लो, मैं पूरे सवालों के जवाब आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज प्राजक्त पाटिल साइनिंग ऑफ।